बहुत सारे भाई लोगों को ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, थीटा क्या होता है, मतलब डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है, ये सब गामा, ये सब नहीं पता होता है। ठीक है, इंडियन मार्केट में अगर आप लोग ऑप्शन चेन में जो है ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर और एज अ ऑप्शन सेलर आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें जो है जानना जरूरी होता है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास तो फिर आप लोग जो है ज़्यादा लॉस कर सकते हो, इसीलिए ये सब चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करते हैं जो है आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी होता क्या है। मानो कि मार्केट फिलहाल जो है चल रहा है यहाँ पे 24,000 पे। ठीक है, मानो कि मार्केट यहाँ पे 24,000 के पे चल रहा है। ठीक है, तो 24,000 पे अगर चल रहा है तो ऑप्शन चेन का 24,000 होगा एट द मनी। ठीक है, ऑप्शन चेन का 24,000 होगा एट द मनी, यानी कि ये होगा एटीएम, एटीएम कॉल के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये होगा एटीएम फॉर सीई, कॉल, कॉल का प्रीमियम के लिए ये होगा एटीएम। ठीक है, जितना ऊपर जाते रहेगा, जितना ऊपर जाता रहेगा ये होगा आईटीएम। ठीक है, आई टी एम यानी कि इन द मनी, और जितना नीचे आता रहेगा ये होगा ओ टी एम यानी कि आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। अच्छा, एंड फॉर पीई यानी कि पुट के लिए क्या होगा, पुट के लिए जस्ट इसका उल्टा होगा, एट द मनी यही होगा, एट द मनी दोनों में सेम होगा। ठीक है, बीच में जो रहता है यानी कि जहां पे मार्केट फिलहाल प्रेजेंट में चल रहा होता है वही होता है एट द मनी, जितना यहाँ पे पी में यानी कि। ठीक है, ये चीज आप लोगों को शायद समझ में आ गया है। मैं एक बार ऑप्शन चेन पे भी जो है दिखा देता हूं। देखो अभी फिलहाल मार्केट कितने पे चल रहा है, 23,600 के आसपास चल रहा है, तो 23,600 होगा यहाँ पे एट द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी क्या होगा, आउट ऑफ द मनी जहां पे मार्केट अभी तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, फॉर कॉल जहां पे मार्केट अभी तक पहुंचा नहीं है वो है आउट ऑफ द मनी, यानी कि ये सब 23,700, 23,750, 23,800 यहाँ पे मार्केट अभी तक पहुंचने के लिए बाकी है, तो ये होगा आउट ऑफ द मनी। और इन द मनी क्या होगा, जितना ऊपर जाता रहेगा, यानी कि 23,550, 23,500, 23,450, ये सब जो है मतलब मार्केट पार करके ऊपर आ चुका है, तो ये होगा इन द मनी। ठीक है, और पुट के लिए फॉर पीई जस्ट इसका उल्टा, क्या, जितना ऊपर जाते रहोगे, यानी कि 23,600, 23,550, 23,400, 23,450, ये होगा आउट ऑफ द मनी, यानी कि ये सब में अभी मार्केट पहुंचने का बाकी है, तो ये होगा आउट ऑफ द मनी। और इन द मनी क्या है, ये सब व्यतीत करके यानी कि पार करके मार्केट आ चुका है, ये होगा इस साइड के लिए इन द मनी। ठीक है, अच्छा, ये सब आप लोगों को शायद समझ में आ गया है। अब आते हैं यहाँ पे, आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, आईवी, वॉल्यूम, ओआई और एलटीपी चेंज और एलटीपी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो है जानना जरूरी है। देखो आईवी के बारे में, आईवी, वॉल्यूम और ओआई, ओआई और वॉल्यूम में एक बार पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ जो है ऑप्शन चेन की एनालिसिस में। अगर आपको नहीं पता है तो फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस मेरा वीडियो यहाँ पे चेकआउट करो। ऑप्शन चेन के ये वाला ओआई और वॉल्यूम मैंने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, आईवी के बारे में मैं और एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग जानने वाले हैं डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा क्या होता है। ठीक है, अब डेल्टा, डेल्टा अगर दिखेगा, डेल्टा को अगर देखोगे तो जितना ऊपर जाता रहेगा, जितना ऊपर जाता रहेगा ये बढ़ता चला जाएगा फॉर कॉल, और जितना नीचे आता रहेगा यानी कि जितना जो है आउट ऑफ द मनी जाता रहेगा ये घटता हुआ दिखेगा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखो। ठीक है, अच्छा, और फॉर पीई डेल्टा क्या है, यहाँ पे जितना ऊपर जाता रहेगा ये जो है घटता चला जाएगा, जितना नीचे आता रहेगा ये बढ़ता चला जाएगा, ये होता है डेल्टा। अच्छा, अब आते हैं गामा। गामा क्या है, गामा अगर आपको समझना है तो रेट ऑफ मतलब चेंज, जो डेल्टा का वैल्यू चेंज होता है उसी को हम लोग गामा बोलते हैं। ठीक है, जो भी डेल्टा का चेंज होता है, जो भी रेट चेंज होता है उसको हम लोग जो है गामा बोलते हैं। क्या, क्यों बोलते हैं, देखो मानो मार्केट अभी 23,000 पे चल रहा है। ठीक है, मानो मार्केट अभी 23,000 पे चल रहा है। ठीक है, पहले ये देखो
मानो डेल्टा को मैं बाद में जो है एक्सप्लेन करूंगा, पहले गामा थीटा ये सब को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गामा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मानो 23,000 पे चल रहा है, ठीक है। अब इसका डेल्टा का वैल्यू है मानो 0.0 तुम मानो 4, ठीक है। 0.4 इसका डेल्टा का वैल्यू चल रहा है। अब मानो मार्केट 23,000 से लेके यहाँ पे 23,050 पे चला गया, ठीक है। 23,050 पे चला गया, यानी कि कितना पॉइंट ये मूव किया, 50 पॉइंट, ठीक है, 50 पॉइंट। अब जब 50 पॉइंट मूव होगा तब डेल्टा का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू भी बढ़ेगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो डेल्टा का वैल्यू भी ऊपर जाएगा। तो मानो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ डेल्टा का वैल्यू चेंज होके यहाँ पे 0 पॉइंट हो गया है 4 से लेके 5, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू 5 हो गया, तो कितना हुआ डेल्टा का वैल्यू, कितना चेंज हुआ, डेल्टा का वैल्यू चेंज हुआ है यहाँ पे 0.1। डेल्टा का वैल्यू हुआ है 0.1, इसको हम लोग बोलते हैं गामा, ठीक है। ये जो चेंज ऑफ डेल्टा का वैल्यू हुआ, डेल्टा का वैल्यू जितना चेंज हुआ इसको हम लोग बोलते हैं गामा, ठीक है। समझ में आया? 0.1 यहाँ पे ये होगा गामा। अच्छा, उसके बाद आते हैं थीटा, कि थीटा क्या है। थीटा यानी कि टाइम वैल्यू, ठीक है। थीटा का वैल्यू अगर ये है, थीटा का वैल्यू जितना तुम इसमें आउट ऑफ द मनी में जाओगे उतना ही जो है, मतलब जितना एट द मनी पे रहोगे उतना ज्यादा दिखेगा, आउट ऑफ द मनी जितना जाता रहोगे उतना छोटा होता जाएगा, और एट द मनी पे सबसे ज्यादा होता है थीटा। थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि एट द मनी पे वहां पे मार्केट चल रहा है। अब थीटा किसको बोलते हैं हम लोग? थीटा बोलते हैं। थीटा का काम क्या होता है? थीटा का काम ये होता है, अगर यहां से नहीं हिला, मानो 23,600 पे मार्केट चल रहा है, 23,650 के आसपास, मानो 1 घंटे बाद या फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मार्केट यही के यही रहा, ठीक है। मार्केट मानो 23,650 के पास ही रहा, तो मार्केट में ये प्रीमियम का प्राइस कितना चल रहा है अभी? ये 150 चल रहा है ना। थीटा का काम क्या होता है, अगर मानो 23,650 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है, टाइम वैल्यू, थीटा का मतलब टाइम वैल्यू है। अगर 23,600 के आसपास पूरा पूरा दिन अगर 23,650 के आसपास ही मार्केट रहा, तो फिर प्रीमियम प्राइस इसका क्या चल रहा है? 23,650 का चल रहा है 150 रुपए के आसपास। अगर एट द एंड ऑफ द डे 23,650 के आसपास ही रहा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग में, जो प्रीमियम मेल्टिंग होता है, वहां पे आपका 25 रुपए, 25.45 जो है रुपए आपका यहाँ पे गिर जाएगा, प्राइस, प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया है। मानो कि 23,000 पे चल रहा है मार्केट, 23,000 पे चल रहा है, इसका थीटा है मानो 20 पॉइंट, ठीक है। इसका थीटा है 20 पॉइंट। एट द एंड ऑफ द डे अगर 23,000 पे ही मार्केट रहा, तो प्रीमियम, इसका प्रीमियम प्राइस मानो 100 रुपए चल रहा था, एट द एंड ऑफ द डे अगर 23,000 पे ही रहा मार्केट, तो ये 100 रुपए से 20 रुपए घट जाएगा, ठीक है। यूं ही मेल्टिंग में घट जाएगा, और वो हो जाएगा 80 रुपए, ठीक है, हो जाएगा 80 रुपए। तो ये होता है थीटा। अब आते हैं यहाँ पे वेगा। वेगा क्या होता है? वेगा होता है वॉलिटिलिटी, ठीक है। आईवी अगर 1 पॉइंट बढ़ा तो जो है कितना, आईवी अगर 1 पॉइंट बढ़ा तो फिर प्रीमियम कितना पॉइंट जो है बढ़ेगा, ये तय करता है वेगा। किसी को समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। ये वीडियो मैं और एक बार अपलोड करूंगा, ठीक है। आप लोग जो है नोटबुक में लिख लेना, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। वेगा यानी कि वॉलिटिलिटी, ठीक है। अगर वेगा यहाँ पे मानो 23,650 के आसपास है, वेगा कितना है? 9.170, ठीक है। अगर यहाँ पे वेगा अगर 1 पॉइंट बढ़ गया, यानी कि 10 पॉइंट हो गया, तो वो डिसाइड करता है कि कितना पॉइंट यहाँ पे जो है आपका प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा या फिर गिरेगा। अगर गिर गया तो फिर कितना प्राइस जो है प्रीमियम में गिरेगा, वो डिसाइड करता है। और जो ये है, अगर 1 पॉइंट बढ़ गया तो फिर कितना पॉइंट प्रीमियम में बढ़ेगा, ये डिसाइड होता है, ठीक है। ये सब चीजें जो है ज्यादा डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ ये जान लेना कि थीटा क्या है और गामा क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से जान लेना, ठीक है। अच्छा, और डेल्टा, डेल्टा जानने की जरूरत है। डेल्टा का मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। मानो डेल्टा यहाँ पे चल रहा है 0.4, 23,000 का डेल्टा चल रहा है यहाँ पे 0.4। अब
23,000 से मार्केट अगर 23,050 पे आ गया तो कितना पॉइंट का यहाँ पे बढ़ा इंडेक्स, कितना पॉइंट बढ़ा, 50 पॉइंट, ठीक है, 50 पॉइंट इंडेक्स बढ़ा, 50 पॉइंट इंडेक्स बढ़ा। और डेल्टा, डेल्टा मानो 0 पॉइंट, 23,050 है तो डेल्टा भी चेंज होगा, तो डेल्टा चेंज होके हुआ 0.5, यानी कि कितना पॉइंट ये चेंज हुआ, 0.1 पॉइंट चेंज हुआ। तो प्रीमियम में कितना प्राइस बढ़ेगा ये अगर जानना है, मानो इसका प्रीमियम चल रहा था 23,000 का प्रीमियम चल रहा था 100 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट। अब इंडेक्स में 50 पॉइंट बढ़ने पे डेल्टा का जो है पॉइंट चेंज हुआ 0.1, ठीक है, 0.1 चेंज हुआ। तो और इंडेक्स में पॉइंट कितना बढ़ा, 50 पॉइंट, तो 50 इंटू 0.1 करोगे तो तुमको मिलेगा यहाँ पे प्रीमियम में कितना पॉइंट का मोमेंटम आएगा, वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 23,000 पे अगर आप लेते 100 पॉइंट का एक प्रीमियम, तो अगर मानो 23,050 पे आता तो डेल्टा का चेंज होता 0.1 और इंडेक्स में पॉइंट का चेंज के साथ इनटू कर दो तो आपको मिलेगा प्रीमियम प्राइस में कितना चेंज आएगा, 50 पॉइंट, यानी कि 100 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा बढ़ के 150 रुपए का। ठीक है, आशा करता हूं सबको समझ में आया है। देखो एक बार में शायद समझ में ना आए, आप लोगों को बार बार ये चीज देखना पड़ेगा और नोटबुक में लिख लो ये, ठीक है। ये सब चीजें जो मैं बताया ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग अगर थोड़ा सा इसको पॉलिश करोगे ज्यादा से ज्यादा मास्टर हासिल हो जाएगा। लेकिन क्या है, थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा, हर दिन एक बार खोल के देखो कि ये वेगा है, ये डेल्टा है, तो यहाँ से जाके यहाँ पे ये डेल्टा हुआ तो फिर प्रीमियम प्राइस कितना चेंज हुआ, यह चेंज हुआ कि नहीं, ये सब तुम जो है लाइव मार्केट में बैठ के एक हफ्ते मतलब प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको भी यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो है दो चीज है, देखो ये सब लिमिट प्राइस जानते हो, लिमिट प्राइस क्या है, वाई के बारे में, वॉल्यूम के बारे में मैं एक वीडियो में डिस्कस किया हूँ, आईवी इंडियन विक्स के बारे में दूसरे वीडियो में, एक और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए यही चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो।